मार्गदर्शन करा। इस भारत देश को संविधान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अन्ना भाऊ साठे, मौलाना आजाद, और आज यहाँ पे युवा संस्था और ग्राहक संघर्ष समिति से के ओर से 2 दिन का कार्यकर्ता शिविर जो था, यहाँ पर हम सुसृष्टि फार्म हाउस अलीबाग में जो है हमारा सुबह आज का पहला दिन है और 12 बजे से यह पहला सत्र शुरू हो गया था। अभी दूसरे सत्र के अंदर हम लोग दाखिल हुए हैं। तो मेरे माँ बहनों, दोस्तों, आज ये कार्यशाला, जिसको कार्यकर्ता शिविर कहते हैं, जिसको कैडर कैंप कहते हैं, ये हमारे ग्राहक संघर्ष समिति युवा संस्था के कार्यकर्ता कैसा क्रियाशील होंगे, कैसा काम करेंगे। हम आज यहाँ पर ग्राहक संघर्ष समिति को लेकर 2015 से जो तो शुरुआत की है। हमारे पास जो है झुग्गी झोपड़ियां जो कि कच्चे हैं, प्लास्टिक बांबू के हैं, ऐसे झोपड़ों से हमने शुरुआत की थी। आज हम लोग नई मुंबई के अंदर देखिए 2001 में जो तो सर्वे हुआ 95 के नाम पे 2001 में सर्वे किया गया और उस सर्वे के तहत नई मुंबई के अंदर कुछ लोगों को फोटो पास भी मिले। हम लोग जो है 2011 से लेके तो हम रिपब्लिकन सेना की ओर से झोपड़ी वासियों के पास तड़ोली, घंटोली, राबाड़ा, गावठान की चाली के साथ रिपब्लिकन सेना की तरफ से हम अकेला मेहनत करते थे। लेकिन 2014-15 से हमको एक अच्छी युवा संगठन और उसके साथ ही साथ ग्राहक संघर्ष समिति मिली और भी ये तो हमारी ताकत बढ़ गई, हम ताकतवर बन गए। और फिर जहाँ पर जो कच्चे झुग्गी झोपड़ियां है जो कि 2001 के पास बसे हैं, बहुत सारी झोपड़ियां 2001 के पहले के थे, लेकिन ये प्रशासन ने जो है उनको जानबूझ के टाला गया, उनका सर्वे नहीं किया गया, जिसमें हमारा टाटा नगर है, बांसुभाई नगर है, एकता नगर है। झोपड़ियां तो थी लेकिन उनका सर्वे नहीं किया उन लोगों ने, जानबूझ के छोड़ा गया। और उसके बाद जो है तो उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की कोशिश की, 2-3 मरतबा उनको तोड़ा भी, 15 में तोड़ा, 17 में तोड़ा। फिर भी है तो झुग्गी झोपड़ियां जैसा हमारा मगरमच्छ जमीन को चिपकता है, वैसे आज हम झोपड़ी वासियों ने मगरमच्छ के जैसा वो जमीन को पकड़ा हुआ है। आज उसका फल हमको मिल रहा है। ये हमारा महात्मा फुले नगर के लोग 1992 से है। किसी के पास सर्वे पावती है, जिसने 2000 दिया उसको सर्वे पावती मिली, जिसने पैसा नहीं दिया उसको सर्वे पावती नहीं मिली। तो आज जो है तो हमारी लड़ाई की वजह से हमने जो है तो मुंबई के अंदर आजाद मैदान में बहुत बड़ा ग्राहक संघर्ष समिति, युवा संस्था और सब नई मुंबई की झोपड़ी वासियों की तरफ से 10,000 लोगों का मोर्चा निकाला था। उस मोर्चे का जो है तो इतिहास के अंदर नाम हो गया और उसके तहत जो तो लोगों ने 2011 तक के झोपड़ी वासियों को संरक्षण देने का वादा किया, लेकिन इस शर्त के ऊपर किया था कि 2.5 लाख रुपए हम उससे लेंगे और उनको घर देंगे। जिसका 95 का घर है, 2001 के पहले का घर है, उसको फ्री में जो तो उसका पुनर्वसन करेंगे। लेकिन जिसका 2001 के बाद का घर है 2011 तक, उसका 2.5 लाख रुपए लेके हम लोग घर देंगे। कम से कम यहाँ तक तो आया। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तो 2024 तक हर एक गरीब को घर दूंगा। फिर हमारा महात्मा फुले नगर जो है सिडको के जगह पे बैठा है, एकता नगर जो तो सिडको की जगह पे बैठा है। जब मेरा प्रधानमंत्री, मेरे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि 2024 तक हर एक गरीब को घर दूंगा, तो फिर ये क्या सिडको, महापालिका, MIDC का अधिकारी पागल तो नहीं हो गया? उनको दीवाना कुत्ता तो नहीं काटा जो कि हमारे झोपड़ियों के पीछे लगे? तो इसके लिए जो है तो कार्यशाला है हमारा, और हमारा स्टैंड भी है। हमारे सामने जो है तो एक इलेक्शन आ गया लोकसभा का, बहुत सारे हमारे लोगों ने वोटिंग नहीं किया था,
हमारे पास प्रूफ नहीं था, लेकिन आज हमने जो है 2024 में लोकसभा में हमने वोट दिया, हम लीगल हो गए, चाहे वो पार्टी आवे ना आवे, लेकिन आज हमने वोट का हक निभाया। आज हमारे सामने विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है। आज यहाँ पे लाड़की बहन के नाम से पहले सब खुलेआम जो तो छुप के जो तो पैसा बांटते, घर घर में जाके पैसा बांटते, ये लेकिन अभी लीगल पैसा बांट रहे हैं, गवर्नमेंट के थ्रू हमारे लाड़की बहन के अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो मेरे माँ बहनों, आपको पैसा आ रहा है, अच्छी बात है, हमारे मेहनत का पैसा है, लेकिन पैसा लेने के बाद भी जो ताकत संविधान से दूर है, संविधान को तोड़ना चाहती है, संविधान के खिलाफ चलती है, उसका पैसा लेके भी जो हमको उसको वोट देना नहीं है। जो मनोवाद की सरकार है, बजरंगी की ताकत सरकार है, ऐसे ताकत के साथ रहने वालों को भी वोट बिल्कुल नहीं देना है। हमको सेक्युलर को लेना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, वो संविधान का जो रक्षण करता है उसको वोट देना है। जो लोकशाही को लेके चलता है उसको वोट देना है। जो गरीबों का साथ देता है उसको वोट देना है। आज हम लोग मजबूत है, आज हम लोग मजबूत है। आज इसके लिए हमारा डर जो कि सरकार को लगा हुआ है। हमने देखे ग्राहक संघर्ष समिति की तरफ से 24 तारीख को हमने एक प्रोग्राम रखा और उसमें एक समाज सेवक, एक IAS अधिकारी विजय नाटा को हमने वहां पे बुलाया। जब विजय नाटा कोई पार्टी का होने की वजह से, तो हमने सोचा भाई यहाँ पे खासदार भी जीत के आया हुआ है, उसको भी बुलाएंगे मेहमान बोल के, लेकिन वो नहीं आया। हमें उसका कोई गम नहीं। विजय नाटा प्रमुख आ गए, हमने उनके सामने बात रखा कि भाई हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब है, तुम्हारा प्रधानमंत्री कहता है कि 2024 में कर दूंगा, ये तुम्हारे मुख्यमंत्री का, तुम्हारा नजदीक का सामना है, तुम हमको मुख्यमंत्री तक लेके चलो और हमारे 2024 तक के घर को संरक्षण दो। इस वजह से जो तो हमने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा और उनको दिखाया हीरामन दादा की ताकत क्या है, ग्राहक संघर्ष समिति की ताकत क्या है। ये कच्चे झोपड़ी वाले वोट किसको दे सकते हैं, किसको गिरा सकते हैं, समझ में आ गई। इसके लिए राजनीति के अंदर में हमको उतरना है, हमको रहना है सबके साथ। क्यों? हम लोग गरीब है, कोई भी बुलडोजर लेके आके डराता है हमको, तो इसके लिए अभी हमको ताकतवर बनना है। हम वोट के जरिए से जो हमारा ताकतवर है कि नहीं है, तो हमारा वोट जहाँ डालेगा वो ताकतवर बनेगा। इसके लिए ग्राहक संघर्ष समिति जो है तो तुम्हारे साथ मजबूती के साथ खड़ी है। देखा पिछले 15 दिन पहले महात्मा फुले नगर के लिए वार्ड ऑफिसर ने नोटिस दिया, जागा लवकर खाली करा। फिर हम तो उस दिन नहीं थे, लेकिन हमारी टीम थी, हमारे दादा भी तबीयत खराब थी, हीरामन दादा की, हमारे एडवोकेट सुजीत तिकाजी साहब और कुछ लोग गए वार्ड ऑफिसर के छाती पे बैठे, तो इतने दिन की बस्ती है तो क्यों तोड़ना चाहता है, ये जो GR है क्या है, 2011 के पहले के लोगों को हाथ नहीं लगाने का, तुम हाथ लगाने आया क्यों? ऐसा बोलने के बाद उसने जो है तो बोला कि जो भी तुम्हारे पास पेपर है हमारे वार्ड ऑफिस में जमा। आ गया कि नहीं उन पहाड़ के नीचे? ये ग्राहक संघर्ष समिति की ताकत। कुछ लोग गधे हमारे झोपड़पट्टी में रहने वाले, वो इंसान नहीं है, गधे के जैसा किधर भी चलते हैं, न घास देखते न गू देखते, खाने को लगते हैं, उनका विषय छोड़ दिया। हम जो है हीरामन दादा के साथ एक भी झोपड़पट्टी का सच्चा कार्यकर्ता होगा, हम लाख के बराबर है। हमको ऐसे 1000 नहीं चाहिए जो कि नाकाम है। देखो हमारे साथ निकलते तो फौज लेके चलते हैं, 2 रुपये उनके पास सारे के सारे। आज वहाँ पे वो 2001 में उनका सर्वे हो चुका है, फिर भी वार्ड ऑफिसर बोलते हैं खाजा मियाँ आम्ही बाई खुर्ची खाच्या झोपडा तोडणार। मैं बोला साहेब तुमच्या तर दम असेल ना, बुलडोजर घेऊन इकडे आनंदनगरकडे या, मग मी तुम्हाला दाखवतो काय झटका है। हमको पानी नहीं मिलता था, उन्होंने खुद बताया कि हमको पानी मिल गया। घर पट्टी का भी हमारा प्रोसेस चालू है, हमारा फाइल पड़ा है, लेकिन वो बोलता है कि वो रोड जो है MIDC के इंजीनियर, इसके लिए मोर्चा निकाला था प्रस्ताव है, MIDC के इंजीनियर के अंडर में वो लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे, वार्ड ऑफिसर का कहना है। हम लोग उसके पीछे लगे हुए। कल परसों एक हमारा भाई आया था लाल कार्ड लेके, मैंने बोला ये लाल कार्ड नहीं चलेगा, अपने घर में सबके पास लाइट है, अपने को पक्का राशन कार्ड यहाँ से लेने का है। मैं हनुमंता जी से कहूंगा जितने लाल कार्ड वाले सारे के सारे आनंद नगर के सब लोग झेरोक्स दे दो, एक ऑप्शन देके चेन्नई रोड जाके वहां बैठेंगे। अभी एक व्यक्ति एक राशन कार्ड एक देश,
यानी कि भारत देश में खाली एक ही राशन कार्ड होगा, उसको एक ही जगह को उसका होगा पूरे देश के अंदर। अब ये कानून निकला है, 1 नेशन 1 राशन, उसके तहत तुम्हारा राशन कार्ड पक्का हो सकता है। हर 6 महीने को भर्ती करने को जाने की जरूरत नहीं। और जिसके पास सिर्फ आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, उसका राशन कार्ड अपने गांव में नहीं है, उसका राशन कार्ड भी यहाँ ग्राहक संघर्ष समिति बना के देती है। आप खाली मेहनत कर लो, आ जाओ, तुम्हारे सब काम। पॉलिटिकल के माध्यम से हम लोग पॉलिटिकल में गंभीर है। आज मैं बोलता हूँ हनुमंता जी के सामने, तुरबा का जो पैनल है वो कहाँ से शुरू होता है? बेलापुर थाना रोड से लेके तो औरंजा कॉर्नर का जो रोड और मुंबई पुणे हाईवे रोड से लेके तो उधर कोपरी गांव तक के 4 पैनल का एक वार्ड बनने वाला है। और वहाँ पे आज मेरे एकता नगर के अंदर अभी फिलहाल 400 वोट हो चुके हैं। 350 लोगों ने लोकसभा में वोटिंग किया है, अभी 50 वोट बढ़ा है। आज भी 5 आदमी लोग वोट बढ़ाने का काम चालू है। तो हम लोग इलेक्शन आने तक, अप्रैल के महीने तक के एकता नगर में 600 लोग का वोट तैयार करेंगे। तुम्हारा 400 450 है। कुछ लोग दादा मामा को डर के गए भी, तो तुम्हारे जैसे लीडर लोग हैं वो कम से कम 200-250 वोट मिलेगा। 600 और 200 250 होगा, 850 हो गया। तुरबा गांव से अपन 150 लेंगे, सेक्टर 21 से, सेक्टर 20 से 100-200 लेंगे, अपना बैंक ऑफ इंडिया से 100-150 लेंगे। ऐसा करते करते इतना वोट भी हम 500 निकालेंगे। कम से कम 1500 वोट होंगे, 15 चौक 60, यानी कि 6000 वोट आप लोग को मिलेगा। और ग्राहक संघर्ष समिति का पैनल वहां पे जीत के आएगा। क्यों? कि हमारे नगर से होना जरूरत है, हम राजनीति में जाना जरूरी है। क्यों? कि एक ही वार्ड मेरे नजर में ऐसा है। मैं पहले सोचा था टाटा नगर, बालतूबाई, अगरोली गांव, रमाबाई नगर, अब दुर्गा माता नगर एक पैनल होगा, तो हमारे 2-4 पैनल जीत के आएंगे। लेकिन हमारे कुछ लोग दादा के डर से, नाना के डर से, ताई के डर से जो तो डरपोक हो गए। आज उनके जो तो कुछ राशन पानी चल रहा है, इसके लिए वो लोग हमसे दूर हो गए। हम कोई बात नहीं, हमको उससे हमको उसका डर नहीं है। हमारा जो है कहीं भी से खाली महानगर पालिका में हमारा एक भी प्रतिनिधि जाएगा तो हम जो तो महानगर पालिका को अंगार लगाएंगे। आज हमारा नगर सेवक नहीं है, आज हमारा आमदार नहीं है, आज हमारा खासदार नहीं है, तब भी जो है तो हम लोग बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान का एक कागज और पेन है। इस पेन के तहत जो तो हमको सरकार को झुकाने का हमारे पास ताकत। तुमने देखा होगा 2016-17 में अपना हंडा मोर्चा तुम्हारे इधर से निकला था, सीमाताई की इधर से। ये क्या पब्लिक थी, हंडे और सब पूरे। क्या हमने बोला भाई हम पब्लिक लाएगा, तुम हंडा और डब्बा लाना। जैसे हमारा सेटलमेंट हुआ था टाटा नगर, हुआ था कि नहीं हुआ था? तो टाटा नगर के हंडे से और हमारी पब्लिक थी, तुम भी थे ना। इतना बड़ा मोर्चा निकला, तब जो तो हमको 5 आदमी में आज नल मिल रहा है। अभी अपने लोग ले रहे नहीं नल, फुकट खाने की आदत पड़ी कुछ लोगों को। तुम्हें बोलते ये सामने बैठा है, उनका नल महात्मा गांधी नगर से 6 महीने हमारी ताई जो तो पीछा नहीं हो गया। आखिर में वहाँ पे जाके टेबल पे बैठा, तो नल क्यों नहीं देता बता? वैयक्तिक नल मिला हमको 100 के अंदर, मिला कि नहीं मिला? तो ये हमारी ग्राहक संघर्ष समिति की ताकत है। ये हीरामन दादा और खाजा पटेल दोनों बुढ़े की नहीं बेटा, ये ताकत आप लोगों की ताकत है। ये ताकत आप लोगों की ताकत है, हमारी ताकत कुछ भी नहीं। हम दोनों बुढ़े को, उनको तो बड़े चलने को नहीं आता, मैं थोड़ा बहुत तो धक्का मार के चल लेता हूँ। तो क्या है, तो हम दोनों के बुढ़े की ताकत कोई भी नहीं है। युवा हमारे साथ है, इसके लिए हम जो तो युवा दिखते, युवा के साथ युवा। बात समझ में? तो इसके लिए आप लोग जो है ये ऐसे शिविर अटेंड करेंगे कम से कम 2-3 महीने में। बहुत लोगों की जरूरत नहीं, अपने को पूरी बस्ती नहीं आना चाहिए। 4-4 लोग भी आएंगे तो प्रशिक्षण होगा, लोग अपने मजबूत होंगे। पुलिस के सामने कैसी बात करना है, म्यूनिसिपैलिटी के सामने कैसी बात करना है, कलेक्टर से क्या बात करना है, मंत्रालय में गए तो कैसे अर्जी लिखना चाहिए, हम जो तो धट हो जाएंगे। अब तुम यहाँ से आ गए कि नहीं आ गए, तो हिम्मत आएगी नहीं आपको। जब तुम हमारे साथ चलेंगे फिरेंगे तो तुम एक हिम्मत वाले बन जाएंगे। देखो हमारे साढ़े ताई कभी चल नहीं सकती थी बेचारी, आई कि नहीं? कब से पहचान जो पूछो रामजी नगर के हमको, हाँ उनका कितना बार 3 बार झोपड़ा तोड़ा, लेकिन आखिर 50 मीटर बैठा कि नहीं बैठा? तुम्हारा बैठ गया। ये बात जब हम लोग झोपड़े पे चिटके रहेंगे तो हमारे काम होते रहेंगे। तो इसके लिए मैं ग्राहक संघर्ष समिति की तरफ से ये पॉलिटिकली बात जो है आपके सामने किया, और ग्राहक संघर्ष समिति ने जो तो हमको क्या बनाया ये दिया। ग्राहक संघर्ष समिति का कार्यकर्ता जो तो किसी ताई का गुलाम नहीं है, ग्राहक संघर्ष समिति का कार्यकर्ता किसी दादा का गुलाम नहीं है, ग्राहक संघर्ष समिति का कार्यकर्ता कोई भाऊ का और नाना का गुलाम नहीं है। हम जो तो हम बलबूते पे हमारे चलते हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है। जो भी नेता यहाँ का, जो भी पॉलिटिकल लीडर होगा, हमारे बात को मानेगा, हमारी बात को रखेगा।
बात समझ में? अगर तो समझो जो आदमी हमको मीठा बोल के मीठी छुरी बन के आएगा कि हम उतने शामिल। आज भी मुझे शेख साहब पूछते हैं, अरे खाजा मियाँ एकता नगर के जो झोपड़ा तोड़ने के लिए साला हमको ऑर्डर मिला था और हमने पहला मिलिट्री भेजा, पुलिस भेजा और तोड़ने के लिए चला गया, उधर से फोन आ गया, अरे तुमने कौन सी चाबी घुमाई बताओ, ये रुका कैसा? मैंने बोला भाई तुम मुसलमान, तोड़ने वाली जात और बचाने वाली जात ऊपर वाली की है, गरीबों की दया आ गई ऊपर वाले। अरे यार मजाक छोड़ो, तुम बताओ किसके पास? मैं बोला बाद में अकेले में बताऊंगा। क्या बोले? हम तो गया नहीं किधर, कुछ गया तुम किस ताई के पास, कोई नाना के पास? मैं भी नहीं गया। तुझे गए कोई लीडर के पास में? अब किसका फोन आया नहीं कुछ नहीं। फिर मैंने भी बोला उसको, मैं गृह मंत्री से मेरी बात हो गई थी, उसको फोन किया। ये बात है, ये ताकत जो तो बाबा साहब ने दिया हुई अपने पास ताकत है। हम बाबा साहब के संविधान को लेके चलेंगे, लोकशाही को चलेंगे तो अपने को किसी का डर नहीं, न पुलिस वाले का डर है क्या? न म्यूनसिपालिटी वाला डर है, कोई ऑफिसर का अपने को डर नहीं है। अपन जो तो कायदे में चलते, इसके लिए हम लोग फायदे में हैं। क्यों बाबू हनुमंता? सही बात है। जो आदमी कायदा छोड़ के चलेगा तो नुकसान नहीं। तो इसके लिए हम सब मिलके जो है तो यहाँ पर आज आए और कल का दिन भी हमारा इसी सत्र चलेगा। कल जो तो बाहर से लोग आने वाले, आज तो हम लोग तुम्हारे नजदीकी लोग हैं। कल प्राचार्य आए थे, हमारे प्रोफेसर आए थे, उन्होंने संविधान के बारे में बताया कि नहीं बताया, लोकशाही क्या होती है, वो अच्छी बात समझ में आई कि नहीं है? ये सो गए थे मेरे जैसा? नहीं बाई बोलती तुम्ही झोपलो होते, मी तर झोपलो नव्हतो, त्याची मनातली शंका मी काढून टाकली। म्हणून विचारलं तुम्हाला कि तुम सो गए थे, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग जो है तो यहाँ पर आए। इसके पहले भी मांगो गए थे, मांगो में भी अच्छे लोग आए थे। उसके बाद मेहराज यूसुफ मेहराजी के पास भी गए थे। ये मेरा तीसरा मीटिंग है, एक मीटिंग को मैं गैर हाजिर था। अभी तक हमारा ग्राहक संघर्ष समिति का 4 ऐसा कार्यकर्ता शिविर हुआ है। तो उसके लिए आप लोग तमाम हिम्मत के साथ रहो, हम तुम्हारे साथ। हमको पूरी झोपड़पट्टी की जरूरत नहीं, झोपड़पट्टी में 4-5 काम करने वाले आदमी की जरूरत है। क्या अभी हनुमंता जी आए, पूरे आनंद नगर आने की जरूरत नहीं। महात्मा फुले साहब 2-3 आए, पूरा महात्मा फुले की जरूरत नहीं है। रामजी नगर से 3 लोग आ गए, पूरे रामजी नगर की जरूरत नहीं है। क्यों? यही तुम हमारे 3 लोग जो है, ये टाटा नगर के 3-4 लोग आए, पूरी जरूरत नहीं। तलोली से हमारा एक शेर आ गया, सब तलोली गांव की जरूरत नहीं है क्या? वैसे तो हमारा युवा जो तो जैसा चूहे चलते ना, युवा संगठन के सारे हमारे कार्यकर्ता चूहे के जैसा हर नगर को जो तो थोड़ा कतरने का चालू करते हैं। सब दिल में से किधर निकलते हैं, किधर से निकलते कहा नहीं, हर एक झोपड़पट्टी में पहुंचते। आज हमारे यहाँ पर आए हुए साथी है गणपति पाड़ा के, उन्होंने बोला मैं गणपति पाड़ा से आया, मुझे अच्छा लगा। मैंने उनको बोला बाबा तुम्ही मला ओळखलं नसल तर त्या गणपती पाड़ा समोरची जी झोपडपट्टी आहे ना, त्याच्यासाठी मी आमच्या आंधळा राजा 24 दिवस जेलमध्ये होतो आणि आमच्या बरोबर एक मीराताई बाई होती चव्हाण, मीराताई, ती 40 दिवस आतमध्ये होती। ती बोलतो की आंधळा झाला, घरात बसला, मग झोपडी विकून खाल्ल्यावर आंधळा होणार, हात काय गाळणार, आजारी पडणार। अरे आज आमचं 65 वय चालू, 160 चालू झालं, 60-61 अजून आम्हाला काहीच नाही, फक्त शुगर आहे। तर आम्हाला फक्त कॉम्प्युटरवर दाखवतो शुगर, आज आम्हाला काय त्रास नाही। किती बी तपास करा, 450 जेवल्यानंतर जेवायच्या 350। आमचं डोकं दुखतंय ना, पाय दुखतंय, उगाच आम्हाला घाबरून कोणीतरी आम्हाला काय वाटतं हा काप जाऊ शुगर किती बी औषध कोडू खाऊन करेला पिलो, पाणी पिलो, अरे बाप रे बाप। आता तर आता एखादी मिठी सांगितली मला, परत ती मी पिऊन बघतो, झाली तर झाली। त्याच्यासाठी मला काय म्हणायचंय, देव आम्हाला कधी आजारी पडतो, आम्ही चांगले कामं करतो, चांगल्या कामासाठी आपल्याला वाईट पण येणार नाही। तुमच्या संरक्षण करायचं, हे डोळ्यात चेक करायचं, त्याच्यामध्ये मोतीबिंद आहे 80%। तर मोतीबिंदासाठी मोठा डॉक्टर बघितला, चाचा तुम्हारा आँख के पीछे का पर्दा बहुत बढ़िया है। बोला क्यों सर? शुगर और डायबिटीज होता है ना, उसका पर्दा ऑफ खत्म होता है, हमारा बहुत अच्छा है। क्या बात है? मेरे साथ गरीबों की दुआ है, ऊपर वाले का पता, मेरे को नुकसान नहीं होगा। खाली शुगर का लफड़ा है बोला, बाकी और कुछ लफड़ा नहीं बोलो। उतना लफड़ा थोड़ा बहुत गलती होता है काम से, उसके लिए शुगर कम नहीं होता है। देखेंगे बोला उसको भी गलती सुधारने का कोशिश करेगा और फिर जो हमारा शुगर भी सही होगा, आपका ऑपरेशन। तो मेरे को कहने का मतलब है हम ग्राहक संघर्ष समिति का टिकट के रहेंगे, ग्राहक संघर्ष समिति का अच्छा काम करेंगे। जो भी हीरामन दादा निर्णय लेंगे हम लोग जीत के आए या ना, ठीक है, हम एक संघ रहेंगे।
समझ में आया? इलेक्शन में भी लड़ने की कोशिश करेंगे। नगर सेवक के इलेक्शन में ये बारे में 2025 में ग्राहक संघर्ष समिति के नाम से नगर सेवक जाना चाहिए, जाएगा जो जाके रहेगा। जाना चाहिए। कम से कम देखो रामजी नगर सेक्टर 10 है, खेरना गांव हमारा उसमें आता है। कभी ख्वाजा पटेल का दिमाग हो गया, ख्वाजा पटेल खेरना गांव में रहता है। सारे मुसलमानों के आज हम काम कर रहे हैं उधर, राशन कार्ड वगैरह। अगर से हमारा कुछ लोग है रामजी नगर पे भी गंदे नाली का कीड़ा, वो लोग दादा का नाच छोड़ेगा ना, तो उधर भी हम लोग पैनल खड़ा सकते हैं, उधर का भी नगर चौक ला सकते हैं। लेकिन क्या कुछ अपना कार्यकर्ता कमजोर है, वहां कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसा हमारा तुरबाल में हम लोग मजबूत है, हमारा वोट बैंक है 500-600 का और 800 तक के अपना हक का वोट है, हम लोग जीत सकते हैं। ऐसे बच्चों को मैं नगर सेवक बना सकता हूँ। इसका 60% होगा, एक ओबीसी रहेगा, 2 जनरल होगा, मेरी बच्ची होगी, मेरी बहू होगी, मेरी बेटी होगी, फिर एक ओबीसी होगा, एक मागास रोगी होगा, तो हमारा 4 आदमी वहां से जीत के आ सकते हो। तरुण बात समझ में? तो अपना नगर सेवक अपना वार्ड का महापालिका में 5 रुपए का टेबल पे हाथ देगा, 2 पुंडों के कंधे पे बैठ के नगर सेवक पूरे महानगर पालिका के ऊपर राज करेगा वो लोग। और जो तो हर एक ताकत मिलेगी, और कोई भी कमिश्नर आओ चाहे 5 साल से तो नगर सेवक नहीं है क्या, नहीं है करके अपना राज है। अगर सब नगर सेवक होते ना 11 नलाबी में अपना फिट हो, समझ में आएगी? किसी इलाके में नगर सेवक काम ही करने नहीं देते हम लोग को, तभी नगर सेवक नहीं है, अच्छी बात। इसके लिए आने वाले इलेक्शन 2025 में इसकी तैयारी करो। लोगों विधानसभा में जो भी दादा आदेश देंगे, दादा के आदेश को मानना है, वोट किसको करना है वो बताएंगे तब करना। मेरे बारे को भी तुम लोग ने दादा का सुना, बहुत अच्छा काम किया आपने। अपने नई मुंबई के अंदर जिसको आपने वोट किया वो आदमी नई मुंबई में सरस है। बाकी 4 विधानसभा में बहुमत मिला उसको, लेकिन नई मुंबई नहीं मिला। आज इसके लिए ग्राहक संघर्ष समिति की पीछे हर एक पीछे पड़ा हुआ है, हर एक चाहता है कि ग्राहक संघर्ष समिति हमारे साथ आवे। कि हम चाहते हैं कि जो हमारे झोपड़े को बचाएगा, जो हमारा 2024 तक झोपड़ा कायम रखेगा, हम उसके साथ जाएगा। बाकी इसके आयरो गैरो नत्तो खैरो के साथ नहीं जाएगा, तो हम हमारा उम्मीदवार खड़ा करेगा। हम जीत नहीं सकता है तो सामने वालों को जीतने नहीं देगा, उसको गिराने का हम लोग कोशिश करेगा। इतना बात करता हूँ, मेरी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय भीम, जय महाराष्ट्र। ग्राहक संघर्ष समितीचा जय सो, ग्राहक संघर्ष समितीचा जय सो, जीतेंगे जीतेंगे, हम सब एक है, हम सब एक है। घर आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, घर आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, घर आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं। जय भीम, जय महाराष्ट्र। Thank you.